हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईडीएम्स एंड फ्रेशर्स, और वो भी रिपीटेड हैं। ठीक है, सारे के सारे जो पीछे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को उठा रहा हूँ ताकि आपका जो मेंस का पेपर है, ठीक है, उसके बाद आपका टीयर 1 का, ठीक है, सीजीएल का होगा, उसमें सारे के सारे यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप देखना, आपके क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का यही रहेगा क्योंकि लिमिटेड रहते हैं ना। ईडीएम्स क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतने ही यूजफुल रहेंगे। तो देखते हैं वही फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। कट फिगर। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो फिगर आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। क्या होती है? आप यहाँ से मैं लिख देता हूँ दोबारा से अगेन। अच्छा, थोड़ा सा पतला पेन ले लूँ सो डैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ। ओके, क्या है फिगर आउट? फिगर आउट क्या होता है? फाइंड अ सॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन, ये फिर आप बोल सकते हो। इसके बाद हिंदी में अगर बोलोगे तो समझना। क्या? समझना। अगर मैं समझ रहा हूँ और सॉरी भी बोल रहा हूँ, अब से मजीद दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि अगर मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ और वो समझ नहीं पा रहा है, तो मेरा जो इम्प्रेशन है वहाँ पे वो पुअर है। क्या है? लो लेवल का है। क्लियर हो गया ये चीज़? तभी अगर लो लेवल का है तो हम क्या कर पाएंगे? आसानी से उसे कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है? इसका मतलब होता है लीव अ बैड या पुअर इम्प्रेशन। क्या होता है? आई होप यू आर गेटिंग मी एंड डेफिनेटली इट इज सो ईजी एंड यू कैन डू इन एग्जाम वेरी सून। अगर ऑप्शन देख लेते हैं, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट। अगर डिड स्टैंड का मतलब खड़े होना, स्ट्रेट मतलब सीधा, क्या ये बनेगा? इंप्रेशन से कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना फॉर हिज रिमार्क, अपने रिमार्क के लिए, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे इंप्रेशन की बात हो रही है। क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन, मेड अ पुअर इंप्रेशन, हमेशा कोई इंप्रेशन छोड़ा जाता है या किया जाता है, ठीक है, तो वो पुअर हो सकता है, ठीक है, या गुड हो सकता है, बट रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सही गलत की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे एक अच्छा और बुरे की बात हो रही है। ठीक है, तो पुअर आपको इंप्रेशन लगाना है। कट सॉरी फिगर मतलब पुअर। मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज़्यादा खींच दी है, लेकिन आप बता रहा हूँ मैं कि आप इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं बात करूँ टू टास्क। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेक अ टास्क। क्या है? टू टेक अ टास्क। टू टेक अ टास्क, देखो जब कभी टास्क लिया जाता है तो कोई डांटता है। क्या डांटता है? डांटना। इसका क्या मतलब होता है? डांटना। ठीक है, या स्कॉल्ड बोल सकते हो, या रिप्राइमेंड बोल सकते हो, PRIMAND। ठीक है, इसके क्या मतलब? टेक अ टास्क का। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक अप। ठीक है, ये भी इसका मतलब होता है एक्सेप्ट द चैलेंजेस। ठीक है, अच्छा अभी देखिए आप कि अगर टू टेक अ टास्क यानी कि डांटना, तो फॉरगिव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप कि फॉरगिव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्या होगा, नेक्स्ट है स्लैप, मारना, मैंने थप्पड़ मारना, तो ये भी कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि गिव ए एक्स्ट्रा वर्क, कोई किसी को ज़्यादा काम दे देना। रिप्राइमेंड, आप देखो टास्क से आप वर्क में भी जा सकते हो, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये कंफर्म मालूम होना चाहिए। टू टेक अ टास्क मतलब रिप्राइमेंड हिम। ठीक है, यानी डांटना फटकारना। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या है? किसी को उजागर करना, उजागर करना। ठीक है, यानी एक्सपोज करना या फिर रिवील करना। क्या हो सकता है? रिवील। क्लियर हो गया? तो देखते हैं इंट्रोड्यूस, नो। रिवील ओबियसली आंसर है आपका। सीन, नो। ब्रॉट टू लाइफ, नो। ठीक है, ब्रॉट टू लाइफ कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन कभी कभी जिसको नहीं मालूम हो तो सोचेगा तुक्का बढ़ाएगा 4 में। ठीक है, लेकिन ऐसे तुक्का नहीं लगाया था, एलिमेंट कर, वो थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। फर्स्ट देखिए इंट्रोड्यूस और रिवील समथिंग समथिंग सिमिलर से हैं, भाई भाई लग रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर दोनों ही दे रखे हैं तो ओबियसली आपको गो थ्रू द रिवील। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? रिवील होगा। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग मी, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर मैनेजर, जो हमारा मैनेजर, इज फियर, डरा हुआ है, बाय एवरीवन, सबसे डरा हुआ है, फॉर हिज ए एज हार्ड एज नेल्स।
ठीक है। अब देखिए एज हार्ड एज नेल्स, अगर मैं नेल्स कैसे करूँ, नेल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं उसके लिए सबको पता ही है, ठीक है, यानी कि वो स्टिक टू हो सकते हैं। नेल्स का मतलब होता है स्टिक टू, किसी भी चीज़ से डटे रहना, यानी कि बोल्डनेस होना, किसी से डरना नहीं, तो पावरफुल नहीं होगा। अनरिलेंटिंग, क्रूअल, निर्दयी, बोल्ड होता है ये भी, ठीक है। तो ओबियसली सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फियरसम, डरावना नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी देखो मैं बता रहा हूँ कि आपका एज हार्ड एज नेल आ जाए तो आप यही लगाओगे, क्या लगाओगे, स्ट्रिक्ट, दिमाग में यही क्लिक करेगा, लेकिन यार ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ध्यान देना, मैं 3-4 बार कट कर रहा हूँ। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है निर्दयी, क्या होता है, निर्दयी, ठीक है, निर्दयी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है, ही स्ट्रक, ठीक है, सेवरल बैड पैचेस, सेवरल बैड पैचेस पड़ गए इसमें बहुत सारे, बिफोर ही मेड अ गुड, यानी बहुत सारी खामियां हुई, क्या हुई, गलतियां हुई या खामी हुई, गलतियां हुई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एलिमिनेटेड, हटाए गए, मैनी डिफिकल्टीज, नो, इसका आंसर नहीं है। बैंड थ्रू मैनी इलनेस, की बहुत सारी कमियों के बीच में गए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, अब एक चीज़ बताओ, किसी के पास प्रोफेशनल काम से संबंधित डिफिकल्टी है तो धीरे धीरे अगर वो लगा रहेगा तो क्या होने वाला है, वो अच्छा कर पाएगा, क्या कर पाएगा, देखो ये लिखा है ना, ही मेड गुड, अच्छा किया उसने, कब किया, जब पहले परेशानियों को उसने फेस किया, उसके बाद उसने अच्छा किया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, आप इन सबको देख लें पेपर से पहले। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है भाई, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, स्टेम की बात करें तो तना होता है, बिल्कुल तना, ठीक है, शुरुआत में अगर निकलता है तो ये तना है, ठीक है। स्टर्न का मतलब मजबूती, और फिर ये क्या हो जाता है, ब्रांच बन जाती है, क्या बन जाती है, ऐसे मैं बोलूँ ब्रांची तो बन जाती है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू से लेके एंड तक, या फिर आप बोल सकते हो, इस तरह से भी बोल सकते हो इसको, मैं दूसरा अप्रोच मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कुछ एक ट्री है, क्या है, ट्री है, और यहाँ पे इसका कोई तना, लीफ लगी हुई है, क्या लगी हुई है, लीफ लगी हुई है, और इसकी क्या ये रूट है, ये नीचे आके, तो ये क्या होती है, स्टर्न होती है, मजबूत होती हैं, सख्त होती हैं, और ये लीफ है, स्टेम है, ठीक है। तो यहाँ से लेके बिल्कुल जड़ तक जाना, शुरू से लेके एंड तक, या एंड से लेके शुरू तक, ठीक है, ये सब होना, तो ये क्या होगा, समझ में आ गया लॉजिक, फ्रॉम स्टर्न टू, सॉरी स्टेम टू स्टर्न। अब देखते हैं क्या क्या है, ऑल द वे, शुरू मतलब सारी तरीके से, फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट मतलब आगे से, ऑफ आ शिप टू द बैक, वैसे एक्चुअली तो इसका आंसर यही होता है, शिप के लिए आती है सारी चीज़ें, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, आपके दिमाग में ये क्लिक कर सकता है अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, बट ये आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टॉप ऑफ द प्लांट ऑफ रूट, इट्स रूट नहीं भी नहीं होगा। लूज प्लीजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट, नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आंसर है, यानी कि ये शिप के लिए आता है, किसके लिए आता है, शिप के लिए। क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं, ओवर एग द पडिंग, पडिंग का मतलब होता है हलवा, ओवर मतलब ऊपर से उसमें हलवा डाल दें एग पर तो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी होगा नहीं होगा, ये बता दो मुझे बस, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, अंडे के ऊपर हलवा, भाई मैच नहीं कर रहा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ऐड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, और वर्स, ये यहाँ पे आ नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और वर्स। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी फिल द पडिंग, नो, मैच नहीं कर रहा। ऐड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, नो, नॉट इट, ठीक है, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है एड इम्पोर्टेंट डिटेल्स टू द कंटेंट ऑफ स्टोरी, नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं, ओवर एग द पडिंग, सेम आपको ऑप्शन भी इवन दो आपको ऐसे ही मिलने वाले, बहुत ही आसानी से है, बस आपको करना क्या, एक बार पूरी वीडियो देखनी है, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो मूव टू नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, टर्न ओवर आ न्यू लीफ, टर्न का मतलब होता है मुड़ना या मोड़ना, टर्न ओवर, ठीक है, जा रहे हो, टर्न ओवर हो गए, ठीक है। न्यू लीफ, न्यू चीज़ के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अच्छे के लिए अपना व्यवहार चेंज कर देना। ये 16 में पूछे गए, मेंस में भी पूछा गया, ध्यान रखना मेंस के पेपर में, CGL के, ठीक है, जिनका मेंस के पेपर ओबियसली बहुत अच्छे से पढ़ लें, एक बार आना है, ठीक है।
रीड द बिटवीन द, ठीक है, यहाँ देखिए ये इसका भी एक मतलब ही होता है अपना क्या, रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ अ बुक, ठीक है। तो मतलब समझना है उसका मतलब। डू अ समरसॉल्ट मतलब कलाबाजी करना, डू अ न्यू जॉब नया काम करना, नहीं एक भी नहीं है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टेक अप, टेक अप मैंने पहले ही बता दी, फ्रेजल वर्ब कोई चीज़ को लेना, क्या करना, टेक अप का मतलब होता है लेना। यहाँ से ये इतना किया हुआ ना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है लेना। अच्छा हैचेट का मतलब मैं बताऊँ, HATCHET, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, एक्स, ठीक है। ये फिर ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, कुल्हाड़ी, ठीक है। अब देखिए अगर कुल्हाड़ी लेंगे तो किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो रहे होंगे, रेडी फॉर वॉर, रेडी फॉर फाइट, ऐसा हो सकता है। बिहेव फॉर्मली, नो नॉट एट ऑल। परस्यू अ चांस, नो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप चांस को देखें। टू बी कॉट इन अ ट्रैप, ट्रैप में फंस जाना, नहीं। प्रिपेयर फॉर और गो फॉर वॉर, ये ओबियसली। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें पहले ही पता चल रहा है उसको पढ़ने से ही, तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर अ जॉब, क्लियर हो गया। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। एट, थोड़ा मुझे कट हो गया, ये देखिए एट लूज एंड, अगर कोई रस्सी है, अगर वो लूज मतलब क्या था, छूटना, क्या लूज, ठीक है। एंड ये वाला एंड ही तो है। अगर लूज कोई चीज़ है यानी कि छूट जाए कोई भी चीज़ उसका एंड, तो वो हाथ से निकल जाएगा, क्लियर है ना। तो देखिए क्या क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं, क्लियर हो रहा होगा इतने पॉइंट से। टाई टू लूज एंड ऑफ आ थ्रेड, यानी किसी धागे के दोनों सिरे को गांठ बांधना, नो, ठीक है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कीप ऑप्शंस ओपन, ठीक है। ऑप्शंस जो है उनको क्या रखना, ओपन रखना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एंड इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, मान लीजिए कोई चीज़ अगर कोई ज़रूरत है, आप कहीं भी अटके हुए हो और वो एंड क्या हो जाए, एंड इसका एंड मतलब सिरा छूट जाए यानी कि लूज हो जाए, फिर सिचुएशन कैसी होगी बताइए, अनसर्टेन। सिचुएशन कैसी होगी, अनसर्टेन। आई होप ये चीज़ आपको क्या हो गई होगी, क्लियर ही हो गई होगी, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, विजिबल है ना, मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा ले लूँ तो बहुत ही जल्दी हाईलाइट हो जाएगा। मैं देखता हूँ, ठीक है। ओ नो समथिंग ओ या, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, ठीक है, इज आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट पे क्या है, विद माइट एंड मेन, क्या है, माइट का मतलब क्या होता है बताओ, तो आप ही बताओ क्या होता है, पावर, ठीक है। विद फुल रिस्क, फुल रिस्क के साथ नो, ठीक है। देखें विद फुल फोर्स, पावर और फोर्स सिमिलर है लगभग, ठीक है, पावर और फोर्स, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद फुल फोर्स, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस नो। अच्छा इसमें तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, अगर फोर्थ ऑप्शन बनाता इसमें तो क्या होता, ऑलमाइटी, ठीक है, ऑलमाइटी। तो ये क्या हो जाएगा, फुल ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये सिमिलर हो जाता है इसके, लेकिन आप क्या लगाओगे, विद फुल फोर्स, ठीक है। जो भी मैंने आपको ईडियम्स कराए हैं, आई होप आपने इसे एंटरटेन किया होगा और बहुत ही अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। मैंने विद एक्सप्लेनेशन के दिया था, और आपको करना सिर्फ ये है कि बार बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको मैं मानता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं, मैं और भी कराने वाला हूँ, ये तो 11 ही हैं, ठीक है। मैं समथिंग 1000 तो करा ही दूंगा, ठीक है। आई विल मेक यू द 1000 ईडियम्स टू लर्न। बस आपको करना है क्या, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर करना है इन द लास्ट, अगर आपको पसंद आए लाइक तो मारना ही है, पसंद आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।